पराक्रमी विक्रांत का पुनर्जन्म। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। जमींदोज हुए सुपरटेक के ट्विन टावर। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंची ये 4 टीमें। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। विक्रांत यानी कि बहादुर, साहसी, पराक्रमी। भारत के लिए 2 सितंबर ऐतिहासिक दिन है। इस दिन नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमीशनिंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। दुनिया में सिर्फ 8 देशों के पास विमान वाहक पोत है। इसके साथ ही भारत के पास अब ऐसे 2 पोत हो गए हैं। इस अवसर पर नौसेना को नया ध्वज भी सौंपा गया। अब इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। नौसेना के नए ध्वज के फ्लाई क्षेत्र में जुड़वा सुनहरी सीमाओं के साथ एक अष्टकोणीय आकार शामिल किया गया है, जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। नीले अष्टकोणीय आकार में एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल किया गया है, जो दृढ़ता को दर्शाता है। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया है। INS विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। INS विक्रांत को नौसेना में शामिल होना राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। इसके कलपुर्जे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। कई विशेषताओं वाला यह पोत करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। खास बात यह है कि 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले INS विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कई विशेषताओं से लैस है। लगातार CBI और ED के छापों के बीच देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई अब सरकार बनाम विपक्ष की हो गई है। भाजपा जहां विपक्ष को निशाना साध रही है, वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हो रहा है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एक गुट में संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 8 सालों में किसी भाजपा विधायक और सांसद के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा? क्या भाजपा के लोग दूध से धुले हैं? यादव ने कहा कि भाजपा के लगभग 1000 से अधिक विधायक और 300 से अधिक सांसद हैं। 8 वर्षों में किसी के घर छापा पड़ा है क्या? वहीं नीतीश ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहा। बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर दिल्ली में शराब और शिक्षा घोटाले के आरोपों के चलते CBI ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां भाजपा पर करोड़ों रुपए खर्च कर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, वहीं उपराज्यपाल VK सक्सेना को भी अपने निशाने पर ले लिया। पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार और LG के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और एक खादी लाउंज की इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका अपनी बेटी को दिया था। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग की। आरोप प्रत्यारोपों के बीच आप और भाजपा दोनों ने ही राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया है। अवैध रूप से निर्मित नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। विस्फोट के बाद मात्र 12 सेकंड में विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के भीतर 2009 से एपेक्स 32 मंजिल और सियान 29 मंजिल टावर निर्माणाधीन थे।
लगभग 100 मीटर ऊंचे 2 टावरों को 3,700 किलो डायनामाइट की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार से ऊंचे इन टावर को वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक की मदद से गिराया गया। दोनों टावर को गिराए जाने से पहले इनके पास स्थित 2 सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के करीब 5,000 लोगों को वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा करीब 3,000 वाहनों और बिल्ली तथा कुत्तों समेत 150 से 200 पालतू जानवरों को भी हटाया गया। बताया जा रहा है कि ट्विन टावर को गिराने के बाद इसके 55 से 80,000 टन मलबा हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। 27 अगस्त से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुए एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने अपनी जगह सुपर 4 में बना ली है। इनमें से ग्रुप ए में भारत की ओर से ग्रुप बी में अफगानिस्तान की टीम अभी तक अविजित है। भारत ने एशियाई चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट और हांगकांग को 40 रनों से मात दी। वहीं अफगानिस्तान ने फ्रांस को चौंका कर श्रीलंका और बांग्लादेश को 8 और 7 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी से बांग्लादेश तो ग्रुप ए से हांगकांग आगे नहीं जा पाई। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमों की खिताबी भिड़ंत 11 सितंबर को होगी। अब खबरें संक्षेप में। पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे बने एआईएफएफ के अध्यक्ष। चौबे ने प्रसिद्ध फुटबॉलर भूटिया को हराया। भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, तिमाही आधार पर ब्रिटेन को पछाड़ा। दशहरा रैली को लेकर ठाकरे और शिंदे आमने सामने, शिवाजी पार्क में रैली के लिए दोनों ने दिया आवेदन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर घटा, स्वर्ण भंडार में भी आई गिरावट। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।